18वां वीडियो है ये कर्व्स इन स्पेस डिफरेंशियल ज्योमेट्री का। और कर्वेचर एंड टोर्शन का ये 6वां वीडियो है। एग्जाम्पल 6 थोड़ा हेवी सोल्यूशन है इसका। A point moves on a sphere of radius a so that its latitude and longitude are equal. To show that kappa equal to this and torsion equal to this. तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों इक्वल हैं, इसके लिए हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स स्फीयर के लिखने होंगे, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। और स्फीयर कौन सा है, रेडियस ए दिया है, तो सिंपल स्फीयर स्टैंडर्ड स्फीयर हम ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। और इसका पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे, उसमें आर होगा, थीटा होगा और फाई होगा। आर की जगह हम ए रख देंगे रेडियस वेक्टर, तो बचेगा थीटा और फाई, टू पैरामीटर्स। तो जब लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बराबर होते हैं तो थीटा बराबर फाई होता है, क्योंकि इसमें थीटा और फाई, थीटा लॉन्गिट्यूड देता है और फाई लैटिट्यूड देता है। तो जब दोनों इक्वल होंगे इसका मतलब थीटा बराबर फाई होगा। तो ये सब कहानी है, उसके बाद कैलकुलेशन है। स्टार्ट करते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशंस of the sphere x square plus y square plus z square equals to a square or x equal to a sin theta cos phi, y equal to a sin theta sin phi and z equal to a cos theta। ये since latitude and longitude are equal, therefore phi equal to theta, latitude equal to longitude। Thus the parametric equations स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में थोड़ा डिटेल अगर आपको जानकारी लेने की इच्छा हो तो आप हमारा प्लेलिस्ट देखिए, सिस्टम ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स, और उसके आखिर के 2 वीडियो देख लीजिए। Thus the parametric equations take the form x equal to a साइन थीटा कॉस थीटा, जिसको हम लिख दें a/2 साइन 2 थीटा, y इक्वल टू a साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, जिसको हम लिख दें a/2 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है, एंड z इक्वल टू a cos थीटा। इसके बाद बस वही जैसे आप कर्वेचर टॉर्सन कैलकुलेट करते हो, कैलकुलेट करो। स्फीयर का ये इक्वेशन है। कर्वेचर टॉर्सन के लिए ये आपको निकालना है। इसमें जेड इन्वॉल्व्ड है
और हमने क्या किया, थीटा इंट्रोड्यूस कर दिया। इसका मतलब कि जो भी वैल्यू निकालेंगे उसमें से थीटा हटाते चलेंगे, और थीटा का मान जेड के रूप में लाने के लिए इन तीनों में ये मुफीद है। जहाँ हम कॉस थीटा देखेंगे जेड बाई ए रख देंगे। आगे बढ़ते हैं। नाउ वेक्टर आर इक्वल टू ए बाई टू साइन 2 थीटा आई कैप प्लस ए बाई टू इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा जे कैप प्लस ए कॉस थीटा के कैप। वेक्टर आर डॉट का मतलब यहाँ पे डी वेक्टर आर अपॉन डी पैरामीटर, पैरामीटर इज हियर थीटा, इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव 2 आएगा, इससे कट जाएगा, कॉस 2 थीटा ए कॉस 2 थीटा आई कैप। इसका डेरिवेटिव देखो हो जाएगा ए बाई टू इंटू कॉस का माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा, ये 2 कैंसिल हो गया तो हो गया प्लस ए साइन 2 थीटा जे कैप माइनस ए साइन थीटा के कैप। हाँ, तीनों डेरिवेटिव एक साथ निकाल लो। वेक्टर आर डबल डॉट विच इज डी वेक्टर आर डॉट अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू माइनस 2a साइन 2 थीटा आई कैप प्लस 2a कॉस 2 थीटा जे कैप माइनस ए कॉस थीटा के कैप। वेक्टर आर ट्रिपल डॉट डी वेक्टर आर डबल डॉट अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू, फिर 2 आएगा तो माइनस 4a कॉस 2 थीटा आई कैप माइनस 4a साइन 2 थीटा जे कैप प्लस ए साइन थीटा के कैप। वेक्टर आर डॉट के मॉडुलस का स्क्वायर निकालने जा रहे हैं। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये दोनों मिलके हो गए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पर्पज समझ रहे हैं ना, इसके लिए जेड में वैल्यू लाने के लिए, इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जेड स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। देयरफॉर वेक्टर आर डॉट का मॉडुलस बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो ये डेटा हम यहीं पे लिखना चाहेंगे, किनारे लिखा रहेगा। एक तो इसको लिख लो, इसी से सब कन्वर्ट होगा ना, थीटा जेड में कन्वर्ट होगा, जेड इक्वल टू ए कॉस थीटा। और अभी अभी एक आया है वेक्टर आर डॉट का मॉडुलस अंडर रूट 2a स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़िए। दो डेटा एक साथ हम निकालना चाह रहे हैं, बोर्ड को दो भागों में बांट दे रहे हैं। एक तो वेक्टर आर डॉट क्रॉस वेक्टर आर डबल डॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप आर डॉट के कंपोनेंट्स। आर डॉट कहाँ है, यही था, आर डॉट के कंपोनेंट्स ए कॉस 2 थीटा ए साइन 2 थीटा
माइनस ए साइन थीटा। फिर आर डबल डॉट माने इसी को डिफरेंशिएट करके नीचे लिख दो, आर डबल डॉट माइनस 2a साइन 2 थीटा, 2a कॉस 2 थीटा माइनस a कॉस थीटा। एक तो ये रहा। दूसरा हम कैलकुलेट करना चाहेंगे बॉक्स माने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर आर डॉट, वेक्टर आर डबल डॉट, वेक्टर आर ट्रिपल डॉट इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट। आर डॉट माने ये लिखा है आपके सामने, ए कॉस 2 थीटा, ए साइन 2 थीटा माइनस ए साइन थीटा। अब इसी को डिफरेंशिएट करके लिखना है, माइनस 2a साइन 2 थीटा, 2a कॉस 2 थीटा माइनस a कॉस थीटा। फिर इसका डेरिवेटिव ये ट्रिपल डॉट वाला, माइनस 4a कॉस 2 थीटा माइनस 4a साइन 2 थीटा a साइन थीटा। ये रहा। अब हम इसका मिटा देते हैं। इक्वल्स टू, इसे छोड़िए, इसे छोड़िए, दिस इंटू दिस, ए स्क्वायर साइन 2 थीटा कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर कॉस 2 थीटा साइन थीटा आई कैप। हम प्लस लिखते हैं और उल्टा गुणा कर लेते हैं, दिस इंटू दिस, 2a स्क्वायर साइन 2 थीटा साइन थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा कॉस थीटा जे कैप प्लस 2a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा यानी सिर्फ 2a स्क्वायर के कैप। मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर डॉट क्रॉस वेक्टर आर डबल डॉट होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन 2 थीटा कॉस थीटा प्लस 2a स्क्वायर कॉस 2 थीटा साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर साइन 2 थीटा साइन थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस 2 थीटा होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। ओए 4a टू दी पावर 4। थोड़ा हैवी कैलकुलेशन है, करना तो पड़ेगा ही। इसमें माइनस को नहीं आ रहा तो कटेगा कैसे भैया? 2 साइन थीटा कॉस 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस 2 थीटा, यही गड़बड़ है। देखो ये छूटा, ये छूटा, ये देखो दिस इंटू दिस निगेटिव आएगा ना, दिस इंटू दिस निगेटिव आएगा। वही तो हम सोच रहे जब माइनस आई ना कटेगा कहाँ से कोई। बस ठीक है, दिस इंटू दिस निगेटिव है, दिस इंटू दिस पॉजिटिव है, और इसमें दिस इंटू दिस पॉजिटिव, दिस इंटू दिस फिर पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ बकिया ठीक है। अब जरा फिर मिलाए तो फिर भी हमको गड़बड़ी लग रहा है। लिखा हुआ है, हमने लिखा हुआ है, ये छूटा, ये छूटा। हाँ ओ क्या चक्कर फंस रहा है। आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट चेक करना पड़ेगा बेटा। 2 साइन थीटा कॉस 2 थीटा, ए स्क्वायर हटाने के बाद 2 साइन थीटा कॉस 2 थीटा माइनस
साइन 2 थीटा कॉस थीटा, ये ठीक है। जे वाला 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा प्लस कॉस थीटा कॉस 2 थीटा, ये भी ठीक है। और ए स्क्वायर हटाने के बाद ये 2 के कैप बच रहा है, ये क्यों बड़ा बड़ा भाई। चलो मिला लेते हैं। ए कॉस 2 थीटा ए साइन 2 थीटा माइनस ए साइन थीटा, फिर माइनस 2a साइन 2 थीटा 2a कॉस 2 थीटा माइनस ये है। तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ये छूटा ये हो जाएगा 2a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा और प्लस ना, ये माइनस पहले से ये माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा, 2a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा, 2a स्क्वायर ही तो होगा, माइनस गलत लिखा हुआ है, वो होगा प्लस। ठीक, तो इस लिहाज से कहाँ पे चेंज हुआ है, सिर्फ एक जगह यही माइनस आया है, ये जो है माइनस है बस। इधर भी कुछ दूर तक का ये कर लें, इक्वल्स टू ए कॉस 2 थीटा इंटू ये छूटा दिस इंटू दिस, ये छूटा दिस इंटू दिस, ये अच्छा इसमें एक बढ़ गया है ना, ओके। ये छूटा चलो 2a स्क्वायर साइन थीटा कॉस 2 थीटा, फिर दिस इंटू दिस पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 4a स्क्वायर कॉस थीटा साइन 2 थीटा प्लस a साइन 2 थीटा इंटू दिस इंटू दिस 4a स्क्वायर कॉस थीटा कॉस 2 थीटा माइनस दिस इंटू दिस तो प्लस हो जाएगा 2a स्क्वायर साइन थीटा साइन 2 थीटा, फिर ये वाला माइनस a साइन थीटा इंटू ये छूटा 8a स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा और प्लस 8a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा। तो इसको हम सिर्फ 8a स्क्वायर लिखें, क्या फायदा पूरा लिखने से, ये रहा। अब आओ भैया इसको जरा देखा जाए, 2-3 लाइन बड़ा हैवी है, एकदम डरिए मत। implies that mod vector r dot cross vector r double dot whole square equal to whole square करिए a to the power 4 sin square 2 theta cos square theta plus 4a to the power 4 cos square 2 theta sin square theta, 2ab वाला नहीं लिख रहा है अभी, प्लस 4a टू द पावर 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस a टू द पावर 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब 2ab वाला देखो कैंसिल हो जाएगा, इसका गुणा करके दूना करो तो हो जाएगा कितना, माइनस, चलो लिख देते हैं, माइनस 2a टू दी पावर 4 तो हो जाएगा माइनस 4a टू दी पावर 4 और इसका गुणा साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, फिर इसका गुणा करके दूना करो तो हो जाएगा प्लस 4a टू दी पावर 4 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, कैंसिल हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा प्लस एक टर्म ये बच गया है 4a टू दी पावर 4, तो ये तो कैंसिल हो गया बेटा,
implies that mod vector r dot cross vector r डबल डॉट होल स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो ये और ये जुड़ेंगे, मैं टिक कर दे रहा हूँ, तो क्या आएगा a टू द पावर 4 कॉस स्क्वायर थीटा, a टू द पावर 4 कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लोगे, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा बचेगा जो कि 1 हो जाएगा। फिर इसका और इसका जोड़ा बनेगा प्लस 4a टू द पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे ना, 4a टू द पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए, कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा मिलके 1 हो जाएगा, और प्लस 4a टू द पावर 4 ये आ गया। कॉस स्क्वायर में बदल लीजिए, क्योंकि जेड में बदलने के लिए कोसाइन चाहिए हमें, इक्वल टू a टू द पावर 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4a स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4a टू द पावर 4, ये 4a टू द पावर 4 है बे नालायक, इक्वल टू a टू द पावर 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4a टू द पावर 4 प्लस 4a टू द पावर 4 8a टू द पावर 4 माइनस 4a टू द पावर 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 8a टू द पावर 4, और ये मिलके कितना हो जाएगा माइनस 3a टू द पावर 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू a टू द पावर 4 कॉमन ले लिए, ये आ गया 8 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू a टू द पावर 4 8 माइनस 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा जेड स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये फाइनल वैल्यू आ गई वेक्टर आर क्रॉस आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट का मॉडुलस, अरे स्क्वायर बराबर एलसीएम इसको काटेगा ए स्क्वायर कर देगा, ब्रैकेट में आएगा 8a स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम नोट कर लें, और ये सिलसिला भी चल रहा है। a स्क्वायर 8a स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर बिल्कुल ठीक है, तो जाएगा मॉड ऐसा ऐसा स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 8a स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर। जरा इस कैलकुलेशन को आइए आगे बढ़ाएं, इक्वल्स टू गुणा करो, ए स्क्वायर कॉमन निकाल लें, ए स्क्वायर कॉमन निकाल लें, ए स्क्वायर कॉमन तो कुल ए क्यूब दिख रहा है, तो हो जाएगा ए क्यूब ब्रैकेट में ए स्क्वायर बाहर निकाले, कॉस 2 थीटा अंदर ले चलिए, तो अंदर जाकर हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 4 बराबर है कॉस थीटा साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, ठीक है ना। और ए स्क्वायर निकाल लिया तो ए क्यूब इसका भी बाहर हो गया, साइन 2 थीटा को अंदर ले चलो तो हो जाएगा प्लस 4 कॉस थीटा साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, फिर प्लस साइन थीटा साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन थीटा साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो इसके 2 टर्म होगा, इसके होगा और इसको भी लिख लो यार, ए क्यूब इधर हो गया, ए क्यूब इधर हो गया, माइनस 8 साइन थीटा, माइनस 8 साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज्ड। implies that scalar triple product vector r dot vector r double dot vector r triple dot is equal to, मैं समझता हूं कि ये और ये कैंसिल हो गया ना, और इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा कितना, कहाँ जुड़ रहा है, इसमें ट्वाइस है इसमें नहीं है,
कुछ छूटा है इसका मतलब, चलो चेक करो। ये सेकंड टर्म है ना, सेकंड ने फर्स्ट वाला 2 है तो, और ये चौथा टर्म यहाँ भी तो 2 था बेटा, 2 छूट गया देखो, यहाँ पे +2। अब ठीक है, 2 sin थीटा कॉमन ले लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिल गया 1 हो जाएगा, यानी 2 sin थीटा। a³ ब्रैकेट में 2 sin थीटा माइनस 8 sin थीटा इक्वल्स टू a³ ब्रैकेट में -6 sin थीटा इक्वल टू -6a³ sin थीटा को लिख दो √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इक्वल टू -6a³ √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माने z² बाई a² इक्वल टू -6a² √a² माइनस z²। लेट अस चेक इट। ये आएगा -6a² बिल्कुल ठीक। तो ये डेटा भी हम लोग ऊपर लिख लें किनारे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर r डॉट वेक्टर r डबल डॉट वेक्टर r ट्रिपल डॉट, ये बराबर आ गया -6a² √a² माइनस z²। सभी डेटा हमने कलेक्ट कर लिया है। अब कप्पा और टाउ फार्मूला लिखिए, कैलकुलेट कीजिए। नंबर 1, कप्पा इक्वल टू मॉड वेक्टर r डॉट क्रॉस वेक्टर r डबल डॉट अपॉन मॉड वेक्टर r डॉट होल क्यूब इक्वल्स टू, लिखिए a √8a² माइनस 3z² अपॉन इस पर क्यूब माने कि 2a² माइनस z² होल टू दी पावर 3/2। आंसर चेक करिए, बिल्कुल ठीक है। और सेकंड, टाउ इक्वल टू बॉक्स वेक्टर r डॉट वेक्टर r डबल डॉट वेक्टर r ट्रिपल डॉट अपॉन मॉड वेक्टर r डॉट क्रॉस वेक्टर r डबल डॉट होल स्क्वायर इक्वल्स टू -6a² √a² माइनस z² अपॉन a² 8a² माइनस 3z²। तो इसमें a² कट जाएगा ना, हाँ बिल्कुल सही आ रहा है। इक्वल टू -6 √a² माइनस z² अपॉन 8a² माइनस 3z², ये था। तो लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड का ये जो कॉन्सेप्ट दिया हमने, एक तो ये आपको मालूम होना चाहिए इस एग्जाम्पल के लिए, और दूसरे बहुत सदा हुआ हाथ होना चाहिए, नहीं तो कहीं भी जरा सा एक जगह बस कोई एरर हुआ, बस गया, इतना बड़ा सलूशन पूरा धराशायी होकर गिर जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। ऐसा ही और भी एक क्वेश्चन है, इतना ही लंबा, उसमें भी कैलकुलेशन है। फिलहाल वीडियो को लाइक करिए, थैंक यू। आगे कार्यक्रम जारी रहेगा कर्वेचर एंड टॉर्सन कैलकुलेट करने का।